देखो उदाहरण नंबर 2, एक्सरसाइज 2 चल रही थी बहुपद, जिसका उदाहरण नंबर 2 है, ठीक है, 2.2 का। देखो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्य क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया था तुमको। जो बहुपद होता है उसमें जो चर होता है उसको संतुष्ट करने चाहिए, यानी कि जो इक्वेशन है उसको संतुष्ट करना चाहिए, वही क्या होते हैं, उसके शून्यक होते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये इस तरह से आपको क्या है, पॉलिनोमियल से यानी बहुपद है। अब इसके क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं सबसे पहले, ठीक है, शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो जो बीच वाली जो टर्म होती है उसके फैक्टर करने होते हैं। किस टाइप से फैक्टर करने होते हैं कि देखो इस तरह से इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने बीच वाली संख्या के, कि जोड़ने या घटाने पर तो 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। गुणा किसका कर रहे हैं अपन, यहाँ जो एक्स स्क्वायर जो टर्म है उसके मल्टीप्लाई, यानी गुणांक में जो संख्या है कुछ नहीं है तो क्या है 1 मान लिया है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई 10 से, ठीक है, उससे करने के बाद जो नंबर बनता है वो आना चाहिए मल्टीप्लाई करने। तो ऐसे दो नंबर अपन को क्या है, यानी कि जो 7 को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आता हो और गुणा करने पर 10 आता हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, ठीक है। अब 7 को किस तरह से तोड़ें, देखो 7 क्या है, 3 और 4, ये भी 7 होता है, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने पर दोनों का कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, इसलिए अपन इन दोनों नंबरों को नहीं लेंगे, ठीक है। सबसे पहले छोटे नंबरों से देखते हैं, 5, 3 और 2। अब 5 और 2 को देखो, इनको दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 7 आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 10 आता है, यानी कि ऐड करने पर 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है। तो ये नंबर कौन से हो गए, 7, 2 और 5, इन जो दो नंबर हो गए, ठीक है। इन दोनों नंबरों को एजिटेज ले लेंगे अपन, इनके मल्टीप्लाई में x मान लेंगे, ठीक है। तो 5x प्लस 2x और ये इसके बाद ये इनका अपन ने क्या है 7x का तो फैक्टर कर दिया, ठीक है, तोड़ दिए, इस तरह से टर्म बन गई। अब क्या करते हैं अपन, कॉमन लेते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, x बचा और यहाँ पर 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस कॉमन क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है, दोनों में आ रहा है, तो यहाँ x बचा, यहाँ पर 5 बचा। कैसे आया, इनमें ब्रैकेट में जो संख्या है वो दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, चेक करना हो तो ये दोनों देखो टर्म क्या है, सेम है दोनों की, तो ये अपना राइट है, ठीक है, इस तरह से। अब अपन को क्या है, शून्य डिफाइन करने इसके, तो एक तो अपन ब्रैकेट वाला ले लेते हैं, ठीक है। x प्लस 5 एक ब्रैकेट वाला ले लिया, दोनों सेम है, इसको 0 के इक्वल कर दिया। क्या बचा, x प्लस 2, एक अननोन टर्म है x प्लस 2, ठीक है, इसको भी अपन 0 के बराबर मान लेंगे। अपन इसको क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितनी वैल्यू आती है। देखो इसका क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी पक्षांतरण कर दो, -5 आ जाएगा, ठीक है। एक शून्य कितना आ गया, -5 आ गया। अब नेक्स्ट शून्य क्या आ जाएगा, -2 आ गया, ठीक है। ये दो शून्य के मान, इसको मान लिया अपन ने अल्फा, ठीक है, इसको मान लिया, यानी इसको अपन अल्फा मान लेते हैं, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा मान लो, इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया, ठीक है। ये अपन के शून्य आ गए 2, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब देखो शून्य क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, तो इसके जो शून्य हो गए वो कितने आ गए, -5, -2, ये इसके शून्य हो गए, ठीक है। अब शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्य क्या होते हैं, जो हल निकले, यानी ये दो घाती बहुपद है तो इसके दो शून्य होते हैं, 3 घाती हो तो 3 शून्य होते, 4 घाती हो 4 होते हैं, ठीक है। रेखक होता तो इसका सिंगल शून्य होता, ठीक है। अब गुणांक क्या होते हैं, गुणांक यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, इसके मल्टीप्लाई में क्या है,
1 है, कुछ नहीं है तो ठीक है, ये क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया। अब x का गुणांक कितना है, 7 है, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, इसके मल्टीप्लाई में अपन x की पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, अपन ने पहले ही घात क्या होती है, पूर्ण संख्या में होती है। तो x की पावर 0 का वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए अपन को लिखते नहीं है। तो यहाँ पर x की पावर 0 की घात कितनी है, जो मल्टीप्लाई में यानी कि गुणांक है वो कितना है, 10 है, ठीक है। इस तरह से अपन निकालते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, मानक समीकरण x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इसमें अपन देखें कि गुणांक किस तरह से हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अपन क्या है, फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, किस डिवाइड कर दो a का, इसमें a का डिवाइड किया तो x स्क्वायर बचा, यहाँ a का डिवाइड किया तो क्या बचा, ठीक है, और यहाँ a का डिवाइड किया तो क्या बचा, ये बचा, और इधर 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखें अपन शून्यकों का जो गुणन है वो किस तरह से निकला है। अब शून्यकों का, पहले शून्यकों का योग ले लेते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्य क्या है, अल्फा है ये, और ये क्या है, बीटा है, ठीक है। ये अल्फा -5 और ये बीटा, ठीक है, -2। अब शून्यकों का जो योग है वो कितना है, -b/a, ठीक है, इस तरह से। अब इसको देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, जांच ही करनी है अपन को। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखें तो अल्फा कितना है, -5 है, और प्लस बीटा कितना है यहाँ के, -2, ठीक है। कितना आ रहा है देखो यहाँ पर, और यहाँ से वैल्यू अपन देख सकते हैं। अभी -b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है, ठीक है। ये a की वैल्यू, ठीक है, और ये b की वैल्यू, और ये c की वैल्यू, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस यहाँ साइन वाला है, ये +7, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, -7। अब अपन इधर अपन ने देखिए कि LHS किस, RHS किस तरह से, अपन LHS चेक करेंगे, ठीक है। -5 और -2, -7 हो गया, ठीक है, यानी कि -7 इक्वल टू -7। ये अपन ने क्या है, सत्यता की जांच कर दी, यानी शून्यकों का योग इक्वल टू हो गया क्या, उनके गुणांकों के बीच संबंध की अपन जांच कर ली, ठीक है। अब देखते हैं शून्यकों का योग हो गया, अब शून्यकों का गुणा। अब शून्यकों का गुणा देखते हैं। शून्यकों का गुणा कितना है, c/a, ठीक है। अब देखें शून्यकों का गुणा, यानी अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक हो गए, इन दोनों का गुणा मल्टीप्लाई बाई c/a के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा कितनी वैल्यू है, -5, और जिस बीटा कितनी है, -2, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, और a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 10, ठीक है। ये 10 भी यहीं आना चाहिए, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 5 दूनी 10। देखो दोनों क्या है, शून्यकों की जांच होगी। अब ये c/a और b/a कैसे आया, क्योंकि अपन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से होता है। यानी कि ये क्या है, शून्यकों का योग हो गया, और ये शून्यकों का गुणा हो गया, यहाँ से अपन निकाला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। इससे अपन कोई भी अगर अपन को शून्यक दिए हुए हैं तो अपन क्या करते हैं, बहुपद फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपन निकाल से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -b/a x प्लस, और ये कितना हो गया c/a। बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट है, ठीक है। इस तरह से अपन निकालते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है, उदाहरण नंबर 3। द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात करने हैं, और तथा शून्य और गुणांकों के बीच, जैसे ही अभी क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से होता है, ठीक है।
हल करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3। अब इसके क्या निकालने हैं अपन को, बहुपद फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी कि पहले सबके शून्यक निकालने हैं अपन को। शून्यक कैसे निकालते हैं, देखो दो ट्रिक है इसमें। एक तो डायरेक्ट इसको इक्वल टू 0 मान लो इस पॉलिनोमियल से, इस बहुपद को, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अपन जानते हैं कि पावर इधर से स्क्वायर हटाए तो उधर अंडर रूट आ जाता है, ठीक है। तो उधर अंडर रूट कितने आ जाए, प्लस माइनस में, ठीक है, अंडर रूट 3। यानी कि जो बहुपद हो गई अल्फा और बीटा की जो वैल्यू हो गई, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई और इसकी बीटा की वैल्यू माइनस के अंडर रूट 3। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं इसके डायरेक्ट शून्य, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो ये तो इस तरह से निकाले। एक और ट्रिक होती है इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस के 3, ठीक है। इसके शून्य को और किस तरह से अपन निकाल सकते हैं, देखो अपन जानते हैं फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। सिमिलरली इसी तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर, अब ये क्या है, इसको अपन किस फॉर्मेट से लिख सकते हैं, माइनस के अंडर रूट 3, इस तरह से लिख सकते हैं किसको, 3 को, ठीक है। तो इसको अपन इस फॉर्मेट में बना सकते हैं, ठीक है। x माइनस के अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3, बिल्कुल। और इन ये क्या बन गए, इसके गुणांक बन गए, शून्यक बन गए, ठीक है। इनको क्या कर दें, इक्वल टू 0 करते हैं। x माइनस के अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के अंडर रूट 3। इस तरह से अपन शून्यक जो है दो तरह से अपन निकाल सकते हैं। इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल। बुक ने आपको इस तरह से निकाल के दिखाया, मैंने इस तरह से निकाल के दिखाया, ठीक है। दोनों टाइप से हो गए। अब क्या करते हैं, अपन ने शून्यक निकाल रही है। अब इनके शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। अब इनके सबसे पहले गुणांक देखे हैं। गुणांक कैसे देखेंगे अपन, ए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, a है। और x की पावर 1 इसका गुणांक कितना है, b, ठीक है। और x की पावर 0 कुछ नहीं तो 0 की पावर 1, ठीक है। इसका गुणांक कितना होता है, c, ठीक है। इस तरह से अपन इसमें देखें बिल्कुल एज इट इज। तो इस तरह को इक्वेशन को अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में फॉर्मेट करके देखें तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, ये वाली टर्म नहीं दी हुई, तो यानी कि b की वैल्यू 0 मान लेते हैं अपन। तो क्या मान लिया अपन ने, 0x, और ये माइनस के 3, ये c की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें कि a और b और c के मान कितने हो गए। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 0, c का मान कितना है माइनस के 3, ठीक है। ये क्या हो गए, उसके गुणांक हो गए। अब शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता करनी है, जांच करनी है, ठीक है। तो शून्यकों का योग, सबसे पहले शून्यकों का योग कितना होगा, माइनस के b अपॉन a, ठीक है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा कितना है यहाँ पर, अंडर रूट 3, ठीक है। और प्लस बीटा कितना है, माइनस के अंडर रूट 3, ठीक है। अपन को सत्यता की जांच करनी, ठीक है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3, बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। और माइनस के b अपॉन a, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 और a की वैल्यू 1 अपॉन 0 यानी कि 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अपन देखें तो ये क्या है, अंडर रूट 3 प्लस का है और ये माइनस का हो गया अंडर रूट 3, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0। ये अपन शून्यकों के योग की जांच कर ली। अब इसी तरह से शून्यकों के क्या गुणा की जांच करनी है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, शून्यकों का गुणा कितना आता है, c अपॉन a। इसी फॉर्मेट में चलते हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a के, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के अंडर रूट 3, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3, a की वैल्यू 1, माइनस के 3 आना चाहिए, ठीक है। देखो
अंडर रूट है दोनों में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये माइनस और अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 3 इक्वल टू 3, ये क्या हो गई, इसकी सत्यता की जांच हो गई। देखो एक द्विघात, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का तथा गुणनफल का जो योग है वो इस तरह से दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योग माइनस के 3 है और गुणनफल 2 है शून्यकों का, ठीक है। तो अपन को क्या एक द्विघातीय बहुपद फाइंड आउट करना है। अपन जानते हैं क्या मानक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप का ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका, द्विघातीय बहुपद निकालने का, ठीक है। द्विघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। अब अपन जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, ये x² प्लस शून्यकों का योग, x प्लस शून्यकों का गुणन, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये क्या है फॉर्मूला है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग कितना है माइनस के 3 और x प्लस शून्यकों का गुणा कितना है 2, ठीक है। x² ये माइनस का 3x प्लस 2, ये आपका क्या हो गया बहुपद निकल आया, ठीक है। इस तरह से अपन क्या निकालते हैं, बहुपद निकालते हैं। देखो उदाहरण नंबर 5, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px = 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3 के शून्यक जो है 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। कहने का मतलब है कि अपन को ये पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, यानी अपन को ये बहुपद दिया हुआ है 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3, ये अपन को क्या है बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके जो शून्यक हैं वो अपन को दिए हुए हैं। शून्यक मान लिया मैंने एक अल्फा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है, और एक मान लिया बीटा जिसकी वैल्यू कितनी है -1 है, एक मान लिया अपनी तरफ से गामा, ठीक है, एक अपनी तरफ से गामा मान लिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है -1/3। ये क्या है, इसके शून्यक हैं। तो अपन को पहले तो जांच करनी क्या ये इसके शून्यक हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद अपन इनके सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो शून्यक क्या होते हैं, अपन जानते हैं कि शून्यक वे होते हैं जो इस बहुपद को क्या कर दें, संतुष्ट कर दें, यानी कि 0 इसकी वैल्यू कर दें, ठीक है। तो px क्या दिया हुआ है अपन को 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, पहले लेंगे 3 फिर रखेंगे -1 फिर रखेंगे माइनस के 1/3 और इस इक्वेशन को 0 बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो p की वैल्यू 3 पुट किया अपन ने, 3 की पावर 3 माइनस के 5 3 की पावर 2 माइनस के 11 इंटू 3 माइनस के 3, ठीक है। 3 और ये 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, ठीक है, और ये माइनस, अब ये 5 इंटू 3 की पावर 9 हो गया माइनस के ये 33 माइनस के 3। अब इसको सॉल्व करें, देखो 27 तिया कितना होता है 81 माइनस की ये कितना है 9 पंजे 45 और ये कितना हो जाएगा 33 माइनस के 3, ठीक है। 81 और ये कितना हो जाएगा 81 ये, ठीक है, यानी 0। यानी क्या है ये पॉलिनोमियल अपन ने 3 पुट करने पर क्या हो ये 0 पर हो गया, ठीक है, यानी कि वैल्यू 0, यानी ये क्या हो जाएगा फिर इसका शून्यक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस समीकरण को क्या है संतुष्ट कर गया, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, अपन p की वैल्यू माइनस में 1 रखेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो 3 -1 की पावर 3, ठीक है, माइनस के 5 -1 की पावर 2 माइनस 11 माइनस 1 माइनस के 3। अब इसको देखते हैं, देखो 3 इंटू -1 की पावर कितनी है, विषम संख्या में पावर होती है और साइन
चेंज नहीं होता है, ठीक है, यानी कि -1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ माइनस, ये क्या है, सम पर हो गई, इसकी पावर सम है तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, कितना 1, ये माइनस के, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +11 और ये -3, ठीक है, ये -3 हो गया और ये -5 हो गया और ये +11 हो गया और ये -3। देखो 5 और 3 8, 8 और 3 11 हो गए, ठीक है, यानी कि 11 माइनस के और प्लस के भी 11 इक्वल टू 0, यानी कि क्या कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चेक करते हैं -1/3 पर, ठीक है, p की वैल्यू कितनी लगेगी -1/3, पुट करते हैं डायरेक्ट इस इक्वेशन में 3 और ये -1/3 और ये -5 x की पावर 1/3 की पावर 2, ठीक है, और ये -11, ये -1/3 -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होता है ये 3 और ये पावर नहीं चेंज, यानी पावर विषम है तो ये साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है। 1/3 की पावर 3 कितना होता है 27, ठीक है, और ये माइनस और ये पावर जो है चेंज हो जाएगी 5, ठीक है। 1/3 की पावर 2 कितना होता है 9, माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा +11/3 और ये -3। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये भी क्या होता है 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। इस तरह से अपन क्या है, अपन ने जांच कर ली कि ये सही क्या है, बहुपद के शून्यक हैं, यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या हो गए, शून्यक हो गए। अब शून्यकों के व गुणांकों के भी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, बिल्कुल वही हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 घात के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, इक्वल टू 0 मान लो, a का डिवाइड कर दो, ठीक है, a का इधर डिवाइड करिए तो ये हट जाएगा x³ और ये कितना बचेगा b/ax² और ये कितना बचेगा c/ax और ये कितना बचेगा d/a और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणा, ठीक है, शून्यकों का गुणा करना है और शून्यकों का योग निकालना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, इसमें सेटिस्फाई करता है, a और b की वैल्यू किस तरह से निकालती है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -5। साइन का हमेशा ध्यान रखना, जो गुणांक में होते हैं साइन लिया जाता है, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है -11, d की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। अब शून्यकों का अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, कितना होता है -b/a, ठीक है, b/a और एक निकालता है अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा कर सकते हैं, इक्वल टू कितना होता है c/a, ठीक है, माइनस के b/a और फिर c/a और ये माइनस के d/a हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू d/a, ये माइनस का अल्टरनेटिव चलते हैं, पहले माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन जो है पहले माइनस चलता है फिर प्लस चलता है फिर माइनस चलता है, b/a c/a d/a। साइन किस तरह से लेते हैं, माइनस पहले फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से अल्टरनेट लेते हैं, ठीक है। अब अपन इसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू अपन को पता है b की कितनी है, a की कितनी है, c की कितनी है, d की कितनी है, ठीक है। पहले अपन इसको चेक करें, थोड़ा इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब अपन जांच करते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और गामा की वैल्यू कितनी है -1/3, इक्वल टू कितना आना चाहिए -b/a की। दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 3 ये -1 है और ये -1/3 है और ये माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -5 है, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 3 है, कितनी होगी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। तो ये भी कितना आना चाहिए 5/3, एलसीएम ले लेंगे अपन, ठीक है।
इसके नीचे 1 मान के 3 एलसीएम आ गया, ठीक है। कितना हो गया ये 9 माइनस, और ये कितना होगा 3 और ये -1, ठीक है। और वो 5/3 एज इट इज है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 और 1 के 3 और 1 कितना हो गया 4 में से गया तो कितना बचा 5/3, ठीक है। और ये भी 5/3, यानी दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करते हैं अपन, ये तो अपन ने क्या है शून्यकों का योग चेक किया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे शून्यकों का गुणा, ये वाला चेक करते हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस के D/1 के इक्वल, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और गामा की वैल्यू कितनी है -1/3। D/1 के इक्वल आना चाहिए। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है -3, A की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। -3 है, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 3/3 यानी कि 1, ठीक है। इधर भी देखो 3 से ये 3 गया, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई इससे करें तो माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, तो ये भी किधर बचा 1, ठीक है 1/1। अब क्या करते हैं, अब क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है, अल्फा है तुम्हारा 3 और बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3, ठीक है। इस तरह से टर्म है। अब इनको क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा करते हैं, 3 इंटू -1 प्लस बीटा यानी कि -1 इंटू गामा -1/3 प्लस अब कितना है अल्फा 3 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू कितनी है -1/3, ठीक है। ये किसके इक्वल है C/A के इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया -3 और ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 1/3, ये कितना आ गया ये कट गया, साइन बचा -3 से 3 गया 1 और ये कितना हो गया इक्वल। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है -11, ठीक है। C/A, C की वैल्यू -11 है, A की वैल्यू कितनी है 3, तो -11/3 इधर भी आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा ये -9, ठीक है। ये +1 और ये के कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू -11/3 आना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाता है ये 11 -, ठीक है, /3, दोनों ही इक्वल है। इस तरह से ये सत्यता की जांच होगी।